अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जन्नत के अंदर दाखिल होने का मंज़र कुरान और हदीस की रोशनी में जब तमाम लोग पुल सरात पार कर जाएंगे तो आगे जन्नत नजर आएगी और जन्नत की एक तरफ दो चश्मे बह रहे होंगे। सारे जन्नती एक चश्मे से वुजू करेंगे और एक चश्मे का पानी पी लेंगे। पानी पी लेंगे तो सीने का खोट इंसान के अंदर की तमाम मनफी चीजें खत्म कर दी जाएंगी, जैसे हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी वगैरह वगैरह। और जब वुजू करेंगे तो मर्द और औरत दोनों का चेहरा साफ सुथरा और रोशन कर दिया जाएगा और मर्दों की दाढ़ी खत्म कर दी जाएगी। जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा तो उनको कुछ अनबिया की खसूसियात से नवाजा जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट था तो तमाम जन्नतियों का कद 130 फुट कर दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से नवाजा जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी आवाज से नवाजा जाएगा। अयूब अलैहिस्सलाम की दिल वाली सफात नवाजी जाएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र नवाजी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 34 साल थी, यानी जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 34 साल ही रहेगी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक निवाजे जाएंगे। अल्लाह पाक जन्नतियों को इन 6 नबियों साथ जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएंगे सबको और उस दिन जन्नत में बहुत सारे चेहरे तरोताजा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदो तुम लोगों को एक अलीशान जिंदगी मुबारक हो और अब मौत खत्म, जवानी मुबारक, अब बुढ़ापा खत्म, बादशाही मुबारक, अब गरीबी खत्म, अमीरी मुबारक। और फिर कहेगा, मेरे बंदो तुमने दुनिया में मुझे खुश किया, जैसे मैंने कहा वैसे किया, अपनी ख्वाहिशों को मेरे अहकामात पर कुर्बान किया, अपनी मर्जी से नहीं जिए, अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को मेरे अहकामात के आगे कुर्बान कर दिया। आज तुम लोगों को मैं वो जिंदगी दे रहा हूँ जो मैंने अपनी मखलूकात में से किसी को भी नहीं दी। आओ खाओ पियो और मजे करो। जन्नत में दाखिल होते ही कारपेट बिछाए जाएंगे जिन पर तख्त लगा कर जन्नतियों को बिठाया जाएगा। कुरान में एक जगह पर अल्लाह ताला ने कहा, वो जो जन्नत में मैंने तुम लोगों के लिए कलीने बिछाई हैं, ना उनके ऊपर जो नक्शो निगार है उनको तो छोड़ो, ऊपर से मैंने कैसे बनाया है ये मैं बताता नहीं। जब उन कलीन को तुम नीचे से उठाकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें बलबलाएंगी, तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ऐसे हसीन डिजाइन मैंने नीचे बनाए हैं तो सोचो मैंने उनको ऊपर से कैसे बनाया होगा। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बिठाऊंगा, तकिया लगवाऊंगा और आगे सुराहियां रखवा दूंगा जिनमें शराब होगी। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम है तस्नीम और ये जन्नत के सबसे आला दर्जे की शराब है और जब जन्नती तमन्ना करेगा उसे पीने की तो उसकी एक धार बराबर आएगी और इसके गिलास में जाएगी और एक कतरा भी उसका गिलास से बाहर नहीं जाएगा, ना जमीन पर गिरेगा। तस्नीम की शराब जन्नत की सबसे स्पेशल शराब है जो सिर्फ और सिर्फ जन्नत अल फिरदौस वालों को पिलाई जाएगी। बाकी जन्नत वालों को इस शराब के 2-4 कतरे डालकर पिलाए जाएंगे। जन्नत अल फिरदौस वालों को खालिस पिलाई जाएगी और पिलाने वाला रब खुद होगा और बाकी जन्नतियों को उनके नौकर पिलाएंगे और उनको एक ऐसी शराब दी जाएगी जिसमें अल्लाह पाक का फोर मिक्स करके देगा, कहेगा इसे जरा चखो कैसी है।
हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत तुम्हारा वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह तुम लोगों को तोहफे भेजा करेगा। मियाँ बीवी जन्नत के महल में बैठे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक होगी। खादम दरवाजे पर देखेगा तो एक फरिश्ता खड़ा होगा जिसके हाथ में थाल होगा जो कि कवर्ड होगा, और खादम से कहेगा, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके सैब के लिए ये तोहफा भेजा है। खादम आकर बताएगा कि बैर फरिश्ता आया है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। फरिश्तों को इजाजत मिलेगी तो अंदर आके वो थाल पेश करेगा और कहेगा, अल्लाह ने तोहफा भेजा है आप दोनों के लिए। जब मियाँ बीवी थाल के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे तो कहेंगे, ये फल भेजा है अल्लाह ने, ये तो अभी खाया है हम दोनों ने। फरिश्ता कहेगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है थोड़ा सा चख लो, शायद कोई और चीज हो। तो वो एक टुकड़ा निकाल कर मुंह में रखेंगे तो मुस्कुरा पड़ेंगे। जन्नत के जितने भी फल हैं सब का जायका एक फल के अंदर समो के टेस्ट करवाएगा। से हम चाट बनाते हैं और 4-5 फ्रूट को मिक्स कर देते हैं तो कोई अलग ही जायका बन जाता है। तो इन दोनों को भी एक अलग मजा आएगा इससे। फिर अल्लाह पूछेगा, हाँ मेरे बंदे अब बता वही है या कोई और चीज है। जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे, ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और यही नहीं, जन्नत के अंदर दुनिया के तज़किरे भी होंगे, दुनिया के हाल अहवाल भी होंगे कि फलां दोस्त का क्या बना, यार उसे बहुत तबलीग की थी लेकिन उसने नहीं मानी, बेचारा जहन्नम में है या जन्नत में, फलां जगह पर है, या जैसे हमारे यहाँ पर दिल करता है कि आज 5-8 दोस्त सब मिलकर पार्टी करते हैं या फलां दोस्त के पास चलते हैं, आज बिरयानी बनाते हैं। सारा कुछ जन्नत में होगा जो हम यहाँ पर दुनिया में करते हैं। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की एक रवायत है कि एक शख्स अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा, या अल्लाह मुझे खेती बाड़ी करनी है, काम तो है कोई नहीं, यहाँ तो मुझे खेती बाड़ी करनी है। अल्लाह फरमाएगा, जरूरत क्या है, तुम्हें जन्नत दे दी है, अभी भी तुम्हें खेती बाड़ी करनी है। अल्लाह कहेगा, ठीक है फिर जाओ करो खेती बाड़ी। अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करेगा और वो खेती बाड़ी करेगा, हल जोतेगा और जानवर चलाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन जो वो कहेगा और अल्लाह हर बात मानेगा। अल्लाह जन्नत में अपने बंदे का हर लाड मानेगा, जो भी वो मुंह से निकालेगा अल्लाह पाक उसे पूरा करेगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।